सोचिए, -20 डिग्री टेम्परेचर, चारों तरफ बर्फी बर्फ, हवा इतनी पतली कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट लॉस्ट और सामने हजारों दुश्मन सैनिक। ऐसी हालात में अगर कोई कहे कि सिर्फ 120 जवान खड़े रहे और आखिरी गोली तक लड़े तो यह किसी फिल्म का सीन लगता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, ये भारत के सैन्य इतिहास की सबसे साहसी और कम जानी पहचानी लड़ाइयों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसे हम आज बैटल ऑफ रजांगला के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें 1962 के इंडिया चाइना वॉर तक ले जाती है। आजादी के बाद भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर मतभेद पहले से मौजूद थे, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक ये मतभेद गंभीर रूप से तनाव में बदल चुके थे। अस्काई चीन और लद्दाख जैसे इलाकों को लेकर दोनों देशों में सोच काफी अलग थी। 1962 में हालात इतने बिगड़े कि ओपन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ये युद्ध किसी नॉर्मल बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में लड़ा गया, जहां सर्वाइवल खुद एक बैटल होता है। लद्दाख का चुशुल सेक्टर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बहुत स्ट्रेटेजिक था। इस सेक्टर में मौजूद था रजांगला नाम का एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास। ये पास चुशुल वैली को ओवरलुक करता है और अगर दुश्मन इस पर कब्जा कर लेता है तो इंडियन सप्लाई लाइंस, एयर स्ट्रिप और पूरा आगे का इलाका खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इंडियन आर्मी के लिए रजांगला को होल्ड करना बेहद जरूरी था, चाहे इसकी कीमत कितनी बड़ी क्यों ना हो। रजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी 13 कुमाऊन रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। इस कंपनी में कुल मिलाकर लगभग 120 जवान थे। इनमें से ज्यादातर सैनिक हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से आते थे। उनको पहाड़ों में एक्सट्रीम कोल्ड में युद्ध करने का एक्सपीरियंस बहुत ही सीमित था। इनके पास हेवी आर्टिलरी नहीं थी, टैंक्स नहीं थे, एयर सपोर्ट भी प्रैक्टिकली अनअवेलेबल था। वेदर इतना खराब था कि वेपन्स तक फ्रीज हो जाते थे। फिर भी इन जवानों का हौसला मजबूत था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुके तो दुश्मन सीधे अंदर घुस जाएगा। इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, एक शांत, डिसिप्लिन और ग्राउंड लेवल लीडर जो सिर्फ कमांड देने में नहीं बल्कि सोल्जर्स के साथ खड़े रहने में विश्वास रखते थे। उन्होंने रजांगला पर अलग अलग पोस्ट बनाई थी ताकि लिमिटेड मैन पावर के बावजूद ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जा सके। उन्होंने सोल्जर्स को साफ कहा था कि पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से पीछे हटने का मतलब पूरे सेक्टर को खतरे में डालना होगा। 18 नवंबर 1962 की सुबह चाइनीज आर्मी ने रजांगला पर हमला शुरू कर दिया। ये अटैक किसी सिंगल डायरेक्शन में नहीं था बल्कि मल्टीपल साइड से कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया था। चाइनीज ट्रूप्स की संख्या इंडियन सोल्जर से कई गुना ज्यादा थी। एस्टिमेट्स अलग अलग है, लेकिन माना जाता है कि हजारों की संख्या में चाइनीज सोल्जर्स ने हमला किया था। उन्होंने ह्यूमन वेव टैक्टिक्स अपनाई, यानी लगातार वेव्स में ट्रूप भेजे ताकि इंडियन आर्मी का डिफेंस टूट जाए। इंडियन सोल्जर्स ने लिमिटेड एम्यूनिशन के बावजूद एक्सट्रीमली डिसिप्लिन फायरिंग की। हर गोली सोच समझकर चलाई। कई बार चाइनीज ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान टेम्परेचर इतना लो था कि सोल्जर्स के हाथ सुन्न हो जाते थे, लेकिन फायरिंग रुकी नहीं। कम्युनिकेशन लाइंस कट होने लगी, रीइंफोर्समेंट नहीं आ सके, धीरे धीरे एम्यूनिशन भी खत्म होने लगा। मेजर शैतान सिंह खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे। वे घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बैटलफील्ड छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, हर सोल्जर आखिरी दम तक डटा रहे। अंततः वे गंभीर रूप से घायल हुए और बैटलफील्ड में ही वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप और सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, लड़ाई और भी कठिन होती गई। इंडियन सोल्जर्स ने ग्रेनाइड्स, संगीन और क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल किया। जब एम्यूनिशन पूरी तरह से खत्म हो गई तब विरोध भी खत्म नहीं हुआ था। इस लड़ाई में 120 में से 114 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। कई जवानों की बॉडीज महीनों बाद मिली, फ्रोजन हालत में, हाथ में अभी भी राइफल पकड़ी हुई। यह दृश्य हमें बताता है कि उन्होंने आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा। चाइनीज साइड्स के कैजुअलिटी को लेकर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, लेकिन इंडियन रिसोर्स के अनुसार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब नंबर चाहे जितने भी हो, एक बात साफ है, इतनी कम संख्या होने के बावजूद इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज आर्मी को रोक दिया था। इस डिले की वजह से चुशुल एयर स्ट्रिप सुरक्षित रही और इंडियन आर्मी को रिग्रुप करने का समय मिला। स्ट्रेटेजिक लेवल पर रजांगला का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। बैटल ऑफ रजांगला सिर्फ एक मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं था, यह डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और ड्यूटी का अल्टीमेट एग्जांपल था। ये लड़ाई साबित करती है कि वीरता सिर्फ वेपन्स या नंबर्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जवानों के माइंडसेट और कमिटमेंट पर भी डिपेंड करती है। आज भी इंडियन आर्मी में रजांगला को करेज और सैक्रिफाइस के सिंबल के रूप में पढ़ाया जाता है। रजांगला हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की आजादी और सुरक्षा सिर्फ एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि उन अगणित जवानों के बलिदान से बनती है, जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में ना लिखी जाए, लेकिन उनकी कहानियां देश की आत्मा हमेशा जिंदा रखेगी। 120 जवानों ने अपने प्राण देकर यह साबित कर दिया कि जब देश की बात होती है तब इंडियन सोल्जर्स आखिरी सांस तक लड़ते हैं। तो ये थी कहानी रजांगला के शौर्य के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।